जब भी हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। जब बात आती है भक्ति की तो सबसे पहला नाम आता है राम भक्त हनुमान का। जब बात आती है शक्ति की तब भी बजरंग बली हनुमान को ही याद किया जाता है। और जब बात आती है अपनी सब इंद्रियों पर कंट्रोल करने की, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करने की, तब भी पवन पुत्र हनुमान ही याद आते। हनुमान जी की लाइफ एक परफेक्ट ब्लेंड है उन सब क्वालिटीज का, जो अगर हमने अपनी लाइफ में 1% भी इनकॉर्पोरेट कर ली तो हम भी अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रैटिट्यूड एंड हीलिंग। इस वीडियो में हम उन क्वालिटीज की बात करेंगे, उन लेसन्स की बात करेंगे हनुमान जी से सीखी हुई, जो अगर हमने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ली तो हम किसी भी परेशानी का अपनी लाइफ में अच्छे से सामना कर सकते हैं और इससे निकल भी सकते हैं। कोई भी लाइफ ऑब्स्टेकल आपको इतना बड़ा नहीं फील होगा अगर आप में ये सब क्वालिटीज आ गई। So let's begin with the first quality and that is be limitless. कैसे बनना है लिमिटलेस? क्या सीखा जा सकता है हनुमान जी से? हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इस सिचुएशन से तो कभी निकला ही नहीं जा सकता, मैं कैपेबल नहीं हूँ ये काम करने के, मुझमें पोटेंशियल ही नहीं है ये काम करने के लिए। बट इन रियलिटी हम उस सिचुएशन से निकलते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। और रही बात कैपेबिलिटी की, तो आपको, मुझे, हम सबको कोई भी विजन, कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम भगवान ने इसलिए दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि हम में पोटेंशियल है। हमारे करंट सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को देखकर हमें गोल, विजन, एम नहीं दिए जाते हैं, वो हमारे पोटेंशियल को देख के दिए जाते हैं। हनुमान जी को भी ये याद नहीं था कि उनमें ये शक्ति है कि वो अपने आकार को बड़ा छोटा कर सकते हैं, वे उड़ सकते हैं। उन्हें जामवंत जी ने याद दिलाया था जब माता सीता की खोज में उन्हें समुद्र पार करके लंका में जाना था। तो आज जो हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हैं, जरूरी नहीं कि वही हमारी रियलिटी है, वही अटर मोस्ट टॉप नॉच ट्रुथ है। आज की आपकी कैपेबिलिटी आपका हाईएस्ट पोटेंशियल नहीं है। इट कैन ग्रो ओवर टाइम। यू हैव मच मोर पोटेंशियल देन यू थिंक। आपको बस किसी जामवंत जी की जरूरत है जो आपको बता पाए कि आप में ये पोटेंशियल है, आप में ये शक्तियां हैं। और क्या पता आप अपने खुद के ही जामवंत बन जाओ। जब तक नहीं पता चलता है, प्लीज अपने आप को लिमिट मत करो ये सोचकर कि मैं अभी इस समय ये कर पा रहा हूँ तो मैं इन फ्यूचर भी सिर्फ यही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग मोर देन दैट। यू आर केपेबल, यू विल बी केपेबल। अभी अपने आप को बुरा बोलना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, इसके बदले ये बोलो कि इवेंचुअली मुझमें ये पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा, या मैं सीख जाऊंगा, या मैं कर लूंगा, या मैं कर लूंगी। फिर लाइफ बहुत हद तक सॉर्ट हो जाएगी। और जब आप में वो पोटेंशियल आ जाए तब पीछे मुड़ के मत देखना, रुकना मत। जैसे हनुमान जी को जब याद दिला दिया गया था अपनी शक्तियों का, तब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, श्री राम का नाम लिया और उड़ान भर ली। सेकेंड लेसन इज ऑलवेज बी हम्बल। आप में एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, पूरा देवगिरी पर्वत उठा के ले आए संजीवनी बूटी के लिए, इंडियन ओशन क्रॉस कर लिया, माता सीता का पता लगा दिया, पूरी लंका में आग लगा दी। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि श्री राम की भक्ति और शक्ति ने मुझसे ये करवाया। ये जो मैं होता है ना, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, ये जो मैं वाला अहंकार है,
ये डिस्ट्रॉय कर देता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वन थिंग एंड एरोगेंस इज अनदर थिंग। जब हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था ना, तो हनुमान जी ने वो हम्बलनेस के साथ स्वीकार किया था ब्रह्मास्त्र, और वो बंदी बन गए। और पूरी सभा में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये वानर है, ये वानर है, ये क्या कर सकता है। आप खुद सोचो, इतने लोग मिलके आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ऊपर से आप बंदी बने हुए हो। तीसरा, हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा दी कि इस वानर को हम सबक सिखाएंगे। और हनुमान जी ने क्या किया, उसी आग से पूरी लंका जला दी। उन्होंने एरोगेंस में जवाब नहीं दिया, मुझे वानर कैसे बोल रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बोला नहीं, करके दिखाया। एक और इंसिडेंट है, सेम यही, जब वो माता सीता का पता लगाने के लिए माता सीता उन्हें मिल गई थी, वे चाहते तो माता सीता को अपने साथ लेके आ सकते थे, पर वो कहते हैं कि माँ मैं आपको लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है। और माता सीता भी कहती हैं कि मैं भी अपने स्वामी के अलावा, मतलब श्री राम के अलावा किसी और के साथ नहीं जाऊंगी, वही मुझे लेकर जाएंगे इस रावण का वध करके। अगर हम में से कोई भी होता ना, तो हम लोग ना कहते चलो मैं पता लगाने आया था, मैंने पता लगा लिया, माँ सीता मुझे मिल गई है, मैं ले जाता हूँ और वहां पे सब मेरी वाहवाही करेंगे कि वाह देखो देखो ये तो ले आया। हम हमेशा कुछ करते हैं ना, अगर एक्स्ट्रा, पहले तो करना चाहते हैं एक्स्ट्रा कि वहां से तारीफ मिले, और अगर करते हैं फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमारा ही हर वक्त गुणगान होता रहे। ये हनुमान जी से सीखना है कि जितनी आपको कहा गया है, जितना नेसेसरी है उतना ही करना है, अपनी मर्यादाओं को लांघना नहीं है। एरोगेंस में आके कि मुझे ये कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं ये कर दूंगा, विदाउट थिंकिंग कि मेरी ये मर्यादा है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आज की लाइफ में, जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक क्लियर विजन ही नहीं है, अपने गोल्स क्लियर ही नहीं है ना। हमें 10 चीजें चाहिए और उसमें भी हम कंफ्यूज हैं, ये मुझे चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के केस में उनके विजन, उनके गोल्स क्लियर थे। तभी जब उन्हें समुद्र लांग के, इंडियन ओशन क्रॉस करके श्रीलंका जाना था माता सीता का पता लगाने में, तो बीच में उनको कितने ऑब्स्टेकल्स मिले, कितनी रुकावटें आई, पर वो रुकावटें हनुमान जी को रोक नहीं पाई वहां जाने से। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का एक विजन था कि मुझे लंका जाना है। बीच के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो उन्हें इतना अफेक्ट कर ही नहीं पाए। अपना विजन क्लियर है, अपनी डेडिकेशन है, तो चाहे जितना भी मुश्किल मार्ग हो आप पहुंच जाएंगे। इंडियन ओशन इतना बड़ा है जो वो लांग कर गए, लेकिन उनके माइंड में सेकंड थॉट नहीं आया मैं कर पाऊंगा, मैं इतना बड़ा कैसे लाऊंगा, डाउट ही नहीं आया ना उनके माइंड में। क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर था कि ये मुझे करना है। इफ योर विजन इज सेट, नो मैटर वो कितनी दूर है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत और कितना एफर्ट लग रहा है। सेम जब वो संजीवनी बूटी लेने गए, श्रीलंका से हिमालय की तरफ आना और पहाड़ पर्वत उठा के वापस श्रीलंका लेके जाना कोई छोटा टास्क नहीं है, लेकिन उनका विजन क्लियर है, गोल क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो चाहे बीच में जितनी दूरी हो, जितने ऑब्स्टेकल्स आए, मैं ये कर लूंगा। ये चीज आपको, मुझे, हम सबको सीखनी है अपनी लाइफ में। एक गोल सेट करो, बस इसकी तरफ फुल डेडिकेशन पे लग जाओ, तो बीच में जो ऑब्स्टेकल्स, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आएंगे ना, वो इतने बड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका ध्यान उन ऑब्स्टेकल्स पे नहीं है, आपका ध्यान अपने एंड गोल पे है, आपकी आखिरी मंजिल पे है। अनदर लाइफ लेसन इज बी फेयरलेस। एक अकेला श्रीलंका चले जाता है,
रावण की लंका में चले जाता है, उसकी पूरी लंका में आग लगा देता है अकेला, किसी की जरूरत नहीं पड़ी हुई। और ना ही जब उन्हें कहा गया कि तुम जाओगे पता लगाने, तो उन्हें अपने मन में डर नहीं आने दिया कि मैं कैसे खाऊंगा, मैं जा सकता हूँ, वो तो अनजान जगह है, वो तो हमारे दुश्मन लोग हैं, मैं तो अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ 4 लोग तो चलो एटलीस्ट। नहीं, इससे आप क्या सीखोगे कि अपना पाथ अकेले चलो, अपना काम अकेले करो, लोगों का सहारा मत लो। डर लग रहा है ना काम करने में, किसको के सबको डर लगता है, बट उस डर को खुद को रोकने मत दो। गो अहेड एंड फेस इट। आई एम श्योर प्राउडली ही बाहर आओगे आप। जब डर आ जाता है ना, चीजें इम्पॉसिबल लगने लगती है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जिन्हें डर ही नहीं है उनके लिए क्या इम्पॉसिबल। अगर वो डर जाते तो वो समुद्र नहीं लांग पाते, अगर वो डर जाते तो बंदी बना हुआ इंसान कैसे सोच सकता है कि मैं भाई लंका में आग लगा दूंगा। अगर वो डर जाते तो संजीवनी बूटी पूरा पर्वत उठा के नहीं ले आ पाते। वो डरे नहीं, इसीलिए कोई भी चीज उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं थी। एवरीथिंग वॉज पॉसिबल। आपका एक गोल है, आप अंदर से डर गए, यार ये कैसे पूरा होगा, ये कैसे कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो वो चीजें इम्पॉसिबल हो गई ना आपके लिए। बट इफ यू आर फेथफुल इनफ, वो हो जाएगा। और भी जो क्वालिटीज पहले बताई कि अभी मुझ में ये करने की कैपेबिलिटी नहीं है, बट इट्स ओके, विद टाइम आई विल डेवलप इट, तो ये आसान हो जाएगा और मैं ये कर लूंगी, तब वो पॉसिबल होगा। अनदर लेसन, डू व्हाट feels right to you. Listen to your intuition always. हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। किसी ने कुछ कहा, अच्छा ये कर लेता हूँ, किसी और ने कुछ कहा, अच्छा ये कर लेता हूँ, क्या सही है क्या गलत, हम कंफ्यूजन में ही रहते हैं, राइट डिसीजन नहीं ले पाते। हनुमान जी से कैसे सीखना है, जब वो संजीवनी बूटी लेने गए, तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो वो संजीवनी बूटी लेने गए। जब दोनों पर्वत के पास पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी इसमें से संजीवनी बूटी है। डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना वो। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं वापस चल के जाता हूँ, पूछ के आता हूँ कैसी दिखती है, बताओ मुझे, दोबारा थोड़ा और एक्सप्लेन करो, जो हम अपनी लाइफ में करते हैं ना। किसी ने हमें कुछ बताया कि ये करो, हम चाहेंगे और एक्सप्लेनेशन दो थोड़ी। और मैं अगर कुछ चीज करना चाहती हूँ तो मैं लोगों से वैलिडेशन मांगूंगी कि मैं ठीक कर रही हूँ, ये ठीक है, क्या मुझे ये करना चाहिए, बताओ इसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। कहीं पे स्टक होना इज नॉर्मल, हनुमान जी भी स्टक हुए, नहीं समझ आ रहा था उन्हें, लेकिन उन्होंने अपनी इंट्यूशन की सुनी कि मुझे सुबह तक सूर्य उदय से पहले लंका पहुंचना है। उन्होंने पर्वत ही उठा लिया कि पर्वत ही ले चलता हूँ। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट जो आपका दिल कह रहा है, जो उस समय सही है, वो करें, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं ये कर लेता, कर लेती तो ठीक हो जाता। एग्जाम में भी आंसर जब भी हम मार्क करते हैं ना, तो इंट्यूशन क्या ही होती है, भाई ये आंसर है, ये आंसर है, पर नहीं, हमें सुनना ही नहीं, हम कुछ और मार्क करके आ जाते हैं, और जब बाद में आके चेक करते हैं तो वही आंसर सच होता है जो हमारा इंट्यूशन कह रहा होता है। दिस हैपेंस एंड दिस हैपेंस इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। आपका इंट्यूशन चाहता है कि आप कुछ काम करें, कुछ नया शुरू करें, लेकिन बस 10, 15, 12 चीजें सुन के, 2-4 लोगों की बातें सुन के वो चीज नहीं करते, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते। भगवान ने जब हमें बनाया था ना, उन्हें पता था ये इतने सॉर्टेड बीइंग है नहीं है जो अपना डिसीजन ले लेंगे, उनको एक हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो मैं इनमें इंट्यूशन डाल देता हूँ।
जो इन्हें बताएगी कि क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। पर हम वो सुनते नहीं है, हमें लगता है हमारा इंट्यूशन तो हमेशा गलत ही बोलता है। जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है ना, वो बिल्कुल सच कह रहा है। अपनी इंट्यूशन की सुने एंड टेक दैट डिसीजन। जो आप डिले कर रहे थे ना काफी टाइम से, अब वो डिसीजन लो अपनी इंट्यूशन की सुन के। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन कम, बी हैप्पी, बी cheerful, ऑलवेज बी जॉयफुल। थ्रू आउट रामायण कोई ना कोई पर्सन किसी न किसी चीज को लेके दुखी है, कोई गुस्से में है, कोई परेशान है, कोई रो रहा है। एक हनुमान जी है जो हमेशा चेयरफुल मूड में है, काम है, शांत है। उन्होंने अपने पूरे इमोशन पे कंट्रोल किया हुआ है। अगेन वही एग्जाम्पल, जब हनुमान जी को बंदी बना दिया गया था और पूरी सभा के सामने उनका मजाक उड़ाया गया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता ना, राज्यसभा तो दूर की बात है, 4 लोग, कोई एक बंदा भी हमें कुछ गलत कह देता है ना, तो हमें गुस्सा आ जाता है या हमें बुरा लग जाता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारा माइंड वर्क करना बंद कर देता है, हम उस समय कोई डिसीजन नहीं ले पाते। पर हनुमान जी, he was happy from inside। तभी उनके आसपास जो भी चीजें हो रही थी, जो उन्हें तंग करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए हो रही थी, उन सिचुएशन में उन लोगों ने उन पर कोई इफेक्ट नहीं किया। जब आप अंदर से खुश हो ना, तो आउटसाइड कंडीशन, सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वो जितनी भी डिस्ट्रक्टिव क्यों ना हो। मोर ओवर, वो एक काम स्टेट ऑफ माइंड में थे ना, अपनी सेंसेस पे पूरा कंट्रोल था, अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल था ना, तो वो गुस्सा नहीं हुआ। और अगर वो गुस्सा हो जाते तो उस सिचुएशन में जब उनकी पूंछ में आग लगाई होती, क्या वो ये सोच पाते कि मैं अब इसी से पूरी लंका जला दूंगा? नहीं सोच पाते। हम गुस्से में या उदास होते हैं या टेंशन में होते हैं तो हम कुछ नहीं सोच पाते। पर हनुमान जी खुश थे, इसीलिए उन्होंने उस समय वो डिसीजन लिया जो एकदम सही था। जो चीज उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने के लिए थी, उन्होंने उसी से पूरी लंका डिस्ट्रॉय कर दी। जब हम खुद खुश हैं तो हम डिसीजन भी सही लेंगे, और जो बाहर की सिचुएशंस हैं, बाहर के लोग हैं, वो हमें अफेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जस्ट दैट हम अंदर से ही दुखी हैं, हमें नहीं पता कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, तभी तो हमें बाहर की सिचुएशन, बाहर की फोर्सेस अफेक्ट कर जाती हैं और हम अपनी लाइफ में अच्छी चीजें, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो हम अपनी एनर्जी को एक बेटर वे में और एक उस जगह पे यूटिलाइज कर पाएंगे जहाँ पे जरूरी है। ऐसे तो हम अपनी एनर्जी को वहां यूज कर लेते हैं जहाँ पे जरूरी ही नहीं है, और वो वेस्ट हो जाती है किसी से गुस्सा होने में, किसी ने हमें क्या कहा वो सोचने में, सोचते ही रहने में, दुखी होने में। हनुमान जी खुश थे तो उन्होंने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया पूरी लंका जलाने में, ना कि गुस्से में उनको बोलने के लिए अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ, तुमने मुझे वानर कैसे बोला, तुमने मुझे बंदी कैसे बनाया, तुमने मेरे पूंछ में आग कैसे लगाई। ये सब नहीं किया उन्होंने, वो खुश थे। उन्होंने बोला बोल लो तुमने जो कुछ बोलना है, कर लो तुमने जो कुछ करना है, मैं वो कर दूंगा जो मैंने कर ली। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज डिवोशन इज द की। भक्ति में ही शक्ति है। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, इनका नाम लेकर, राम का नाम लेकर। जब उन्हें अपनी शक्तियां याद दिलाई गई ना,
तब भी उन्होंने जय श्री राम बोला और उड़ान भर ली। जब लंका जलाई तब भी उन्होंने जय श्री राम बोला और ये काम कर दिया। जब संजीवनी बूटी लेने गए तब भी जय श्री राम। तो एक फेथ, सिर्फ एक फेथ हमें चाहिए, एक पावरफुल फोर्स हमारे साथ है, हमें गाइड कर रही है, हमें हेल्प कर रही है और इस फोर्स के सहारे हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इट इज एवरीथिंग। आप किसी भी एनर्जी में मान सकते हो, भगवान में मान सकते हो, नेचर में मान सकते हो, प्लैनेट में मान सकते हो, किसी में भी मानो। ये सिर्फ ऐसे बोलो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप किसी फॉर्म में नहीं मानते तो बट बिलीव, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको वहां तक भी पहुंचा सकता है जहां पे आप खुद जाने का सोच भी नहीं सकते। श्री राम के भक्त थे, भक्ति करते थे, तभी उन्हें जब अपनी शक्तियां याद दिलाई गई तो चले गए नाम राम का नाम लेकर। हमें भी ऐसे ही बनना है। कुछ भी काम करने से पहले ये जरूर याद रखना है कि कोई एक डिवाइन फोर्स, एक डिवाइन एनर्जी है जो हमें लीड कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमें गाइड कर रही है और हमारी हेल्प कर रही है, हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि सच में है, ये सब थे लेसन, और भी बहुत सारे लेसन होंगे, मुझे ये मेन लगे और मुझे ये समझ आए। आपको भी कुछ आ सकते हैं क्योंकि हमें सीखना है। हम मूवीज से सीख लेते हैं यार, वाओ वो देखो वो कैरेक्टर कितना अच्छा था, ये कैरेक्टर कितना अच्छा था, तो ये तो रियल है, इसके तो प्रूफ है इन चीजों के। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो ओके वो उनकी मर्जी। तो अगर आप नहीं भी मानते तो आप काल्पनिक मूवी से भी तो यकीन करते हो, तो इनसे भी तो सीखो। हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ सिखाता है, हर स्टोरी जो हमें सिखाई गई, पढ़ाई गई, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, अच्छा और बुरा। उसमें से अच्छा क्या ढूंढना है ये हमें देखना है। ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड हनुमान जी की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहे। थैंक यू so much for watching. If you like it, please subscribe the channel, like the video and share it. भी हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट सुनने की किसी को जरूरत हो और आप इसके लिए एक वेल विशर का काम कर पाए। थैंक यू so much for giving your time. Take care. Bye.